नीतिशास्त्र संबंधित शब्दावली 611 सुरक्षा प्रदान करता है जिससे कोई सामंजस्य नहीं बैठा सकता। इसे फ्रॉइड द्वारा अचेतन संसाधनों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह इस बात को प्रतिबिंब करता है कि व्यक्ति संघर्ष और तनाव से कैसे निपटता है। भावनात्मक गुणक इमोशनल कोशेंट EQ, ये किसी मानव के भावनात्मक बुद्धिमत्ता AI का मापन है, अर्थात यह एक मानकीकृत परीक्षण है जो स्वयं भावनाओं के साथ ही दूसरों के भावनाओं की समझ पाने की क्षमता का माप करता है। समानुभूति एम्पैथी किसी अन्य व्यक्ति को समझने या उसकी खुशी या समस्याओं को महसूस करने की क्षमता है जो उस व्यक्ति से संबंधित समस्याओं का स्वयं के संदर्भ में अनुभूति के रूप में प्रकट होता है, अर्थात समानुभूति दूसरे की स्थिति में खुद को रखने की क्षमता के रूप में परिलक्षित होता है। पर्यावरणीय नीतिशास्त्र एनवायरमेंटल एथिक्स, यह नीतिशास्त्र की एक शाखा है जो मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करती है तथा पर्यावरण की सुरक्षा में नैतिकता की भूमिका इसके केंद्र में होता है। पर्यावरणीय नीतिशास्त्र का मानना है कि मनुष्य के साथ साथ अन्य जीवित प्राणी, जिसमें पौधे और जानवर शामिल हैं, भी समाज का हिस्सा है। समता इक्वालिटी, समता एक समान सामाजिक स्थिति बनाए रखने या बनाने के प्रयास के साथ साथ एक समान उपचार प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूहों के लोगों के अधिकार को संदर्भित करने वाला सिद्धांत है। समानता का अर्थ वास्तविक रूप से विकास के समान अवसर को प्राप्त करने के रूप में लिया जाता है। विधि के समक्ष समानता इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अर्थ है व्यक्ति या समूह विशेष के किसी अतिरिक्त विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। इसमें सरकार सभी वर्गों व्यक्तियों को समान परिस्थितियों में समान उपचार उपलब्ध कराती है एवं सामान्य कानून के अंतर्गत विधि का समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह नीतिशास्त्र के इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी व्यक्ति समान हैं। एस्पिरिट दे कॉज एस्पिरिट द कॉप्स, एस्पिरिट दे कॉज एक फ्रांसीसी उक्ति है जिसका अर्थ है समूह भावना। यह वफादारी और गर्व की भावना के रूप में प्रकट होता है जो एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की जाती है जिसके आधार पर वे स्वयं को अन्य लोगों से अलग मानते हैं। नैतिक अवरोध एथिकल फेलियर्स, किसी कार्य या निर्णय के संदर्भ में उद्देश्य एवं रुचि के मध्य विरोधाभास के कारण उत्पन्न अवरोध को नैतिक अवरोध के रूप में जाना जाता है, जो निर्णय लेने में अवरोध जानबूझकर या अनजाने में किसी विधि को तोड़ने, जनादेश के उल्लंघन या किसी संगठन की आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में परिलक्षित होता है। नैतिक शासन अभिशासन एथिकल गवर्नेंस, नैतिक शासन को नियामक